प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मेरा प्रणाम पहुंचे। आज 1635वां कार्यक्रम है, 5वें वर्ष की 225वीं शाम, और सबरंग का यह कार्यक्रम चल रहा है जिसमें आज चौथा भाग है। आज 7 मार्च का यह दिन, और हमारे इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं हल्द्वानी से आदरणीय डॉक्टर BS कालाकोटी जी। बहुत बहुत प्रणाम, स्वागत, अभिनंदन है। और अल्मोड़ा के हमारे डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी आज हल्द्वानी से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और हल्द्वानी से आदरणीय प्रकाश चंद तिवाड़ी जी जुड़े हैं, बहुत बहुत अभिनंदन है, प्रणाम करता हूँ। प्रणाम है आदरणीय दिनेश पांडे जी को, अल्मोड़ा से इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, धन्यवाद करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हल्द्वानी से जुड़े हुए आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी को। तिवाड़ी जी का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम करता हूँ आपको। जय। धन्यवाद मोहना। और पटल पर उपस्थित डॉक्टर BS कालाकोटी जी, डॉक्टर निर्मल पंत जी, दिनेश पांडे जी, और भी जो लोग अदृश्य हैं और इसमें जुड़े हुए हैं, सभी लोगों को नमस्कार। तो ये कार्यक्रम जो है आज शुरुआत में जो है आप लोगों की थोड़ा सा गुफ्तगू से शुरू हुआ है, तो इस पर ही जो है एक मैं आशा की किरण वाला एक वो बोल देता हूँ पद, हनुमान जी को प्रेरित करते हुए जो जामुन जी ने कहा था, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये काम जो है शीघ्र हो जाएगा, और संभवतः हो सकता है ये मार्च में ही हो जाए। तो आगे जो है कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और हमारा जो ये सबरंग कार्यक्रम चल रहा है, इसके लिए मैं सबसे पहले डॉक्टर निर्मल पंत जी को आमंत्रित करता हूं कि वो किसी भी प्रकार का, चाहे वो संगीतबद्ध हो या जो भी उनके ध्यान में हो, जो भी हृदय में जो भी बात आ रही हो, तो वो व्यक्त करेंगे डॉक्टर निर्मल पंत जी। चलिए एक कविता ही सुना देता हूँ जो लौकिक प्रेम से अलौकिक की ओर जाती हुई से प्रतीत होती है। तुम अचल जल स्रोत हो, मैं व्यथित चल प्यास हूँ। तुम अचल जल स्रोत हो, मैं व्यथित चल प्यास हूँ। उर में तुम्हारे वेदना, जागी अतीत की कल्पना, व्यवहार में गहराइयां, भय की अभी कुछ खाइयां। उन्मुक्त हास में दबी पीर, जब जब करती सहसा धीर। विश्वास भी मेरा न जाने, है डूब जाता क्यों अजाने। तुम स्वार्थ मेरे काव्य का, मैं सजल वारिद आश हूँ। तुम स्वार्थ मेरे काव्य का, मैं सजल वारिद आश हूँ। तुम अचल जल स्रोत हो, मैं व्यथित चल प्यास हूँ। तुम अचल जल स्रोत हो, मैं व्यथित चल प्यास हूँ। प्रथम बार हृदय को छू गए, प्रथम बार हृदय को छू गए, विश्वास पा गए दे गए। प्रथम बार हृदय को छू गए, विश्वास पा गए दे गए। फिर छीन कर हंसी उपवन से, फिर छीन कर हंसी उपवन से, क्यों अपरिचित मेरी चुभन से। फिर छीन कर हंसी उपवन से, क्यों अपरिचित मेरी चुभन से। तुम दीप लो से मैं कीट सा, तुम दीप लो से मैं कीट सा। भ्रम तो नहीं था
मन मीत का, भावना की आश में मैं प्यास लेकर, भावना की आश में मैं प्यास लेकर, व्यथा में सपना सजोता जीत का। तुम दीप लो से मैं कीट सा भ्रम तो नहीं था मन मीत का, भावना की आश में मैं प्यास लेकर, व्यथा में सपना सजोता जीत का। तुम कविता का शब्द हो। जरा कालाकोटी सर माइक ऑफ कर देंगे। कालाकोटी सर माइक जरा ऑफ कर दीजिएगा। अच्छा, माइक जरा ऑफ कर दीजिएगा। तुम कविता का शब्द हो, मैं शब्द का विन्यास हूँ। तुम कविता का शब्द हो, मैं शब्द का विन्यास हूँ। तुम अचल जल स्रोत हो, मैं व्यथित चल प्यास हूँ। तुम अचल जल स्रोत हो, मैं व्यथित चल प्यास हूँ। जब गीत कोई मन सुनेगा, दीर्घवाणी श्वास लेगा। जब गीत कोई मन सुनेगा, दीर्घवाणी श्वास लेगा। मेरे काव्य की इस व्यथा का कोई निमित्त तो ढूंढ लेगा। मेरे काव्य की इस व्यथा का कोई निमित्त तो ढूंढ लेगा। मैं व्यथित होकर ताप सहकर, बरसूं भले ही मेघ बनकर। मैं व्यथित होकर ताप सहकर, बरसूं भले ही मेघ बनकर। हार पहनाएंगे तुम्हें ही मेरी विजय का श्रेय देकर। मैं व्यथित होकर ताप सहकर, बरसूं भले ही मेघ बनकर। हार पहनाएंगे तुम्हें ही मेरी विजय का श्रेय देकर। तुम मेरी विजय का श्रेय देकर, तुम जीत यश का श्रेय हो। तुम जीत यश का श्रेय हो, मैं व्यथित बनवास हूँ। तुम जीत यश का श्रेय हो, फिन बनवास हूँ। तुम अचल जल स्रोत हो, मैं व्यथित जल प्यास हूँ। गहरी झील मुझे डुबो गई, जल बूंद भी तन पर नहीं। प्रेम का ये अगाध ऐसा सागर है, बिल्कुल ये विभावना अलंकार है। तुम जहाँ कार्य का कारण ही उपलब्ध नहीं है, तो पूरा जल में डूबा हुआ और शरीर में जल बूंद नहीं। गहरी झील मुझे डुबो गई, जल बूंद भी तन पर नहीं। गहरी झील मुझे डुबो गई, जल बूंद भी तन पर नहीं। एक मूक सा संशय मुझे चुपचाप रह कर दे गई। तुम अंगुली से तुम अंगुली चिन्ह अंगुली पर देख लो। तुम स्वयं से भी पूछ लो, चिन्ह अंगुली पर देख लो। लगातार लिखने के कारण प्रेम की गाथा अनंत है। अंगुली में गड्ढे पड़ जाते हैं, लेकिन कथा पूरी नहीं होती है। तुम स्वयं से भी पूछ लो और चिन्ह उंगली पर देख लो, तब जान ही लोगे व्यथा मेरी, यदि प्रवाह हृदय से सोच लो। तुम चिन्ह उंगली पर देख लो, स्वयं से भी पूछ लो, तब जान ही लोगे व्यथा मेरी, यदि प्रवाह हृदय से सोच लो। तुम सुमन की सुरभि हो, तुम सुमन की सुरभि हो, मैं भ्रमर मधुमास हूँ। तुम सुमन की सुरभि हो, मैं भ्रमर मधुमास हूँ। तुम अचल जल स्रोत हो, मैं व्यथित प्यास हूँ। तुम अचल हो, मैं व्यथित चल प्यास हूँ। धन्यवाद।
रहस्य को सुन करके बड़ा आनंद आ गया। इसमें आपने बहुत सारे बिंबों का जो है सहारा लिया है और इसको कविता को बहुत रहस्यमयी बना दिया है और उसमें एक दूसरे के पूरक चीजों को आपने जोड़ रखा है। इसमें आपने जल के साथ जोड़ रखा है, उधर आपने भ्रमर के साथ जोड़ रखा है। तो बहुत ही इसको जो कहा जाए तो प्रेम का रहस्य इसमें छुपा हुआ है इस रचना में और बहुत ही सुंदर रचना। और इसको जब गहराई से आप पढ़ेंगे समझेंगे तो तभी जाके इसको बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और इसके लिए मैं पांडे जी को आमंत्रित करता हूं, दिनेश पांडे जी को। दिनेश पांडे जी, अपनी कोई भी रचना जो आपको इस मंच के लायक लगे, दिनेश पांडे जी। धन्यवाद तिवारी जी। और पटल में उपस्थित जो कलाकोटि के जो पंजे सबको प्रणाम छु, नमन छु। और आज एक फिल्मी गीत सुनो, दुल्हा दुल्हन। तिलक राज्य सुनाते हैं इसको, बहुत सुंदर। मैं प्रयास करता हूँ। लता और मुकेश का गाया हुआ गीत है, 1964 की फिल्म है दुल्हा दुल्हन। संगीत इसमें कल्याण जी आनंद जी ने दिया है। मैं प्रयास करता हूँ, देखता हूँ कितना हो पाता है मेरे से। हमने तुझको प्यार किया है जितना कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। हमने तुझको प्यार किया कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। तूने हम पर लाख जफा के हमने अदा ही समझी, तुझसे कोई भूल हुई तो अपनी खता ही समझी। सामने तेरे यूं हंस हंस के, सामने तेरे यूं हंस हंस के लुटते रहे जितना, कौन लुटेगा इतना, कौन लुटेगा इतना। हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। प्यार में मेरे नाज तुम्हें था, क्या तो नजारा हाथ पे अपने लिख लेते थे जब तुम नाम हमारा। तेरी अदा के भोलेपन पे, तेरी अदा के भोलेपन पे मिटते रहे हम जितना, कौन मिटेगा इतना, कौन मिटेगा इतना। हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। धन्यवाद। बहुत सुंदर निभाया पांडे जी। बहुत सुंदर गीत आपने प्रस्तुत किया पांडे जी। और आज जो है शुरू से ही प्रेम की बयार चल रही है। प्रेमी ढूंढन में चलो प्रेमी मिलो न कोई, प्रेमी से प्रेमी मिले सब विष अमृत हो, कुछ इस प्रकार की पंक्ति है। तो इस पटल पर जो है हमेशा प्रेम बरसता रहता है और अब हम लोग एक दूसरे के साथ इतने घुल मिल गए हैं कि हम अपने मन की बात को जो है यहाँ पर साझा कर लेते हैं।
और वो है ना, लोक लाज खोई मीरा का शब्द है, हमको फिर इसमें लोक लाज की कोई वो परवाह नहीं रहती है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग जब कोई भी बात कहते हैं तो उसमें हमें ये नहीं लगता है कि अरे कोई दूसरा क्या कहेगा, इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि हम सब लोग एक ही परिवार के लोग हैं। तो अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं हमारे इस पटल के संयोजक मोहनदा को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी एक रचना प्रस्तुत करके हम लोगों को जो है आह्लादित करें। मोहन चंद जोशी जी, मोहनदा। चलिए मैं कुछ एक गजल की। आपका स्पीकर बंद है अभी। धन्यवाद धन्यवाद आपको आदरणीय, सुंदर संचालन के लिए आभार। और ललित जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अब एक गजल आप तक पहुंचाता हूं कि डूबती जा रही इस शर्म और हया के लिए, ऐ समय बोल अंकिता और निर्भया के लिए। वक्त खामोश है क्यों, सुप्त और अचेतन है, आदमी भेड़िया सा बन गया है दया के लिए। और उसको डर है कि कोई पंखों को न कुतर देगा, गीत गाना भी कठिन हो गया है बया के लिए। और आंसू बहते हैं चुपके से हर एक दिल में, कितना दर्द है छुपा हुआ सिसकिया के लिए। और जुल्म की रात है गहराती जा रही हर पल, कोई आवाज उठे अब तक की बया के लिए। और कोई उम्मीद जागे इंसान के लिए। मोहन, बेटियां जूझ रही हैं अपनी अस्मिता के लिए, डूबती जा रही शर्म और हया के लिए, इस समय बोल अंकिता और निर्भया के लिए। डूबती जा रही इस शर्म और हया के लिए, ऐ समय बोल अंकिता और निर्भया के लिए। डूबती जा रही इस शर्म और हया के लिए, ऐ समय बोल अंकिता और निर्भया के लिए। वक्त खामोश है क्यों, सुप्त और अचेतन है, आदमी भेड़िया सा बन गया दया के लिए। आदमी भेड़िया सा बन गया दया के लिए। डूबती जा रही इस शर्म और हया के लिए, ऐ समय बोल अंकिता और निर्भया के लिए। उसको डर है कि कोई पंख को कुतर देगा, गीत गाना भी कठिन हो गया बया के लिए। डूबती जा रही इस शर्म और हया के लिए, ऐ समय बोल अंकिता और निर्भया के लिए। आंसू बहते हैं चुपके से हर दिल एक दिल में, कितना दर्द है छुपा हुआ सिसकिया के लिए। जुल्म की रात है गहराती जा रही पल पल, कोई आवाज उठे अब वक्त की बयां के लिए। डूबती जा रही इस शर्म और हया के लिए, ऐ समय बोल अंकिता और निर्भया के लिए। कोई उम्मीद जगे इंसाफ के लिए मोहन,
बेटियां जूझ रही अपनी अस्मिता के लिए, बेटियां जूझ रही अपनी अस्मिता के लिए, डूबती जा रही इस शर्म और हया के लिए, ऐ समय बोल अंकिता ओ निर्भया के लिए। धन्यवाद आप सबको, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद मोहनदा। ये आपने एक समाज की पीड़ा को अपनी रचना में व्यक्त किया इस गजल में, और ये वास्तव में एक बड़ी समस्या हो गई है। एक और हमारे यहाँ के भोले भाले लोग हैं जो ऊपर वाले से डरते हैं, और दूसरी ओर जुल्म करने वाले वो लोग हैं जो ऊपर वाले से न डर के केवल पुलिस से डरते हैं, और कई कई जगहों पर तो वो पुलिस से सेटिंग भी कर लेते हैं। तो ये बड़ी अजीब प्रकार की स्थितियां हो गई हैं कि जिससे हमारा समाज असुरक्षित हो रहा है, और जो हमारे यहाँ पर का व्यक्ति शांति में रहना चाहता है और कोर्ट केस के आदि के झमेलों में नहीं पड़ना चाहता है, तो अब हम लोगों को एक चीज की जरूरत है कि हम लोग थोड़ा सा, हमारी जागरूकता कम हुई है, क्योंकि हम लोगों के फंसाए हुए जाल को पहचान नहीं पा रहे हैं। जैसे कबूतर जाल में फंस जा रहा है, उसी प्रकार से हमारे बच्चे भी जो भेड़िए हैं उनके फेंके हुए जाल में फंस जा रहे हैं। तो इस पर हमें जो है, मैं जो कई बार मैं इस पर चिंतन करता हूं कि जो बच्चों की टीन एज है, लगभग 12 साल से ऊपर की उम्र से जो शुरू होती है, यहाँ से लेकर के हमें बच्चों पर बहुत ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, ताकि बच्चे जो है अपने माँ बाप के साथ ज्यादा से ज्यादा बातचीत कर सकें और उनके साथ रह सकें। अब इसमें भी कई जगह ऐसी स्थितियां भी हैं कि जहां पर गार्जियन ही लापरवाह है। अब वहां पर बड़ी स्थितियां खराब हो जाती हैं। जब गार्जियन ही लापरवाह है तो फिर सुरक्षा कौन करेगा? दूसरा व्यक्ति भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, और अपराधी जो है ऐसी स्थान से घुसने की कोशिश करते हैं। तो ये आपने निर्भया का और अंकिता का जो मामला है, ये आपने इसमें व्यक्त किया, या जो भी मतलब बेटियों के ऊपर जब जुल्म जहां होते हैं। तिवारी जी, एक तो कुछ भाव सामने इससे संबंधित कुछ लाइनें और दे रहा हूँ कि गुनाह बिल्कुल स्वागत है। हाँ, गुनाह होता है क्या न समझ है दरिंदों को, गुनाह होता है क्या न समझ है दरिंदों को, इनकी फितरत है समझ है नहीं दरिंदों को, और शिकार जिबह का लाचार कह नहीं सकता, करे कैसे बयां वो अपने दर्द इन दरिंदों को, और बड़े बेदर्द हैं और बेहया और बेमुरब्बत हैं, जीने का हक नहीं धरती पर इन दरिंदों को, और गैर को मारते हैं बड़े निर्मम होकर जो पापी, सजाए मौत मिले तत्काल इन दरिंदों को, और करो बेपर्दा सरे आम और चढ़ा दो सूली, पता हो इन दरिद्र, पता हो हस्र दरिंदगी का इन दरिंदों को, और हमारी बेटियां निर्भय चलें पाएं मंजिल, हमारी बेटियां निर्भय चलें पाएं मंजिल, मोहन मिले वो सबब जगत के दरिंदों को, गुनाह होता है क्या न समझ है इन दरिंदों को, इनकी फितरत है समझ है नहीं दरिंदों को। धन्यवाद। धन्यवाद मोहनदा, बहुत सुंदर। आपने फिर इसको जो है, इस समस्या को इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त किया, और मंच पर आदरणीय ललित तिवारी जी भी उपस्थित हो गए, उनका भी स्वागत है, और कृपाल सिंह शीला जी भी उपस्थित हो गए हैं, उनका भी स्वागत है, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आगे के लिए अनुरोध करता हूं डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी से कि वो भी इस सबरंग कार्यक्रम में अपनी कुछ प्रस्तुति जो है दे करके। धन्यवाद तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पटल पर हमारे साहित्यकार, कवि और गायक डॉक्टर निर्मल पंत जी, मोहन जोशी जी, दिनेश पांडे जी और ललित तिवारी जी, कृपाल सिंह शीला जी, सबको नमन करते हुए एक फिल्मी गाना आपको सुनाता हूँ। स्वर तो है नहीं मेरे पास। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई,
काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले, काहे को बनाए तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला, गुप चुप तमाशा देखो वह रे तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। धन्यवाद। बहुत सुंदर। आपने कोशिश की मैंने बहुत अपनी कोशिश की है, क्योंकि आपके अंदर जज्बा बहुत है और आदमी जज्बे से ही सीखता है और जज्बे से ही जो है निखरता भी है। इसके बाद आपने जो है इस पे कहा कि काहे को दुनिया बनाई। दरअसल में मुझे लगता है ऊपर वाले ने दुनिया तो बहुत सुंदर बनाई, बस हम लोग पहचान नहीं पाए। गलती हमसे यही हो रही है कि हम पहचान नहीं पा रहे हैं इसको। दुनिया सुंदर है और दुनिया में लोग भी सुंदर हैं, लेकिन उनकी मानसिकता को खराब कर रहे हैं, क्योंकि आसुरी प्रवृत्तियां बहुत तेज हो गई हैं। और आसुरी प्रवृत्तियां जो तेज हुई हैं वो आसुरी प्रकार के आचरण से ही हुई हैं। अगर हम आसुरी आचरण करेंगे तो हमारी आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। लेकिन एक लोग जैसे हमारा ये पटल है, इस पर हमारे यहाँ हमेशा अच्छी बातें होती हैं, सत्संगति मिलती है, और ऐसे ही बहुत सारी जगह है जहाँ सत्संगति मिलती है। तो मैं कि वो भी अपनी एक रचना देकर के पटल को अनुग्रहित करेंगे। आदरणीय कृपाल सिंह छीला जी। इस कार्यक्रम में सबको नमस्कार। और आज एक फिल्मी गीत आपको पहुंचाता हूं, गाने का प्रयास करता हूं। ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। फूल में लचक आ जाए तुम हसीना को, खुदा ने जो नजाकत दी है, मैं जिसे प्यार से छू लूं वही हो जाए मेरा, उसी मालिक ने मुझे दी तो मोहब्बत दी है। ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे दी तो मोहब्बत दी है। मैं गुजरता ही गया तेरी हसी राहों से, मैं गुजरता ही गया तेरी हसीन राहों से, एक तेरे नाम ने क्या क्या मुझे हिम्मत दी है। मेरे दिल को भी जरा देख कहाँ तक हूँ मैं, उसी मालिक ने मुझे दी तो मोहब्बत दी है। तू अगर चाहे तो दुनिया को नचा दे जालिम,
चाल भी है तुझे मालिक ने कयामत दी है। मैं अगर चाहूं तो पत्थर को बना दूं पानी, उसी मालिक ने मुझे दी तो मोहब्बत दी है। ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे तो मोहब्बत दी है। बहुत बहुत धन्यवाद शीला जी, आपने सुंदर लय के साथ जो है ये गीत प्रस्तुत किया। बहुत अब मैं इस कार्यक्रम में आज इतने ही लोग जुड़े हैं, एक ललित तिवारी जी और रह गए। मैं ललित तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आए और अपनी कोई एक प्यारी सी रचना मंच को प्रस्तुत करेंगे। ललित तिवारी जी। नमस्कार। मंच पर उपस्थित सब विद्वानों को मेरा प्रणाम। आज वो महिला दिवस, जो विश्व महिला दिवस, वही पूर्व संध्या पे एक कविता बोलना आया दोपहर है फूल बरजल भो तक वो दोपहर 16 दिनों है वो फिर पूरे 16 दिनों ना टाइम लगो। भारत की महान नारियां, भारत में नारियां ही महान नहीं, आदमी ही महान नहीं, नारियां भी महान हुई। एक से एक नाम, एक से एक त्याग हुई। भारत की भूमि धन्य हुई नारी तेरे नाम से, तेरे कारण जग में फैला त्याग धर्म धाम से। सीता की पावन पवित्रता जग में अमर कहानी, अनुसुईया तप की धारा ऋषियों की थी रानी। सावित्री ने मृत्यु हर ली सत्यवान को पाया, द्रौपदी की लाज बचाने कृष्ण दौड़ा चला आया। कुंती धैर्य की प्रतिमा दुख में भी मुस्काई, गांधारी ने आंखें बांध पवित्रता निभाई। देवकी के आंसू से ही कृष्ण अवतार हुए, यशोदा की ममता में नंदलाल साकार हुए। कौशल्या की गोद में पले रघुवर राम दुलारे, अहिल्या का उद्धार हुआ चरण राम के प्यारे। तारा ने नीति और बुद्धि सबको राह दिखाए, मंदोदरी की सत्यवाणी रावण को समझाए। ज्ञान दीप जग में जलाया, गार्गी वात्स्यनक्वी ने वेदों की महिमा गाई मैत्रेय ने। लोपा मुद्रा तप की मूर्ति ऋषियों में सम्मान, अरुंधति पवित्रवत्ता की जग में ऊंची स्थान पाएगा कि हाँ बोलूं फिर वो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने महिला दिवस की पूर्व संध्या पर सबको याद भी दिला दिया है और कल को भी जो है जो लोग इस पर कविता सुनाना चाहते हैं तो उनके लिए भी अवसर कल को खुल जाएगा। तो मैं अब इस कार्यक्रम के अंतिम सोपान पर जो है 4 लाइनें इसी प्रकार से महिला दिवस पर आपने नारी को समर्पित किए हैं, मैं कन्या को समर्पित करता हूं और इस कविता को बाकी कल सुनाऊंगा और आज इसकी जरा शुरुआत कर देता हूं। मैं कन्या हूं मन की कोमल, ये मेरी ही रचना है। मैं कन्या हूं मन की कोमल स्वभाव से मृदुल हूं। मैं कन्या हूं मन की कोमल स्वभाव से मृदुल हूं। घर आंगन की शोभा हूं मैं निश्चल हूं। घर आंगन की शोभा हूं मैं निश्चल हूं। रिश्तों को मैं बांधे रखती, रिश्तों को मैं बांधे रखती माता का मैं बल हूं। रिश्तों को मैं बांधे रखती माता का मैं बल हूं। मैं ही बिटिया मैं ही बहना, मैं ही बिटिया मैं ही बहना, मैं ही भाव प्रबल हूं। मैं ही बिटिया मैं ही बहना, मैं ही भाव प्रबल हूं। आज की मैं लाडली हूं पर नारी रूप में कल हूं। आज की मैं लाडली हूं पर नारी रूप में कल हूं। मैं कन्या हूं मन की कोमल स्वभाव से मृदुल हूं। जब भी आते भैया मेरे स्वागत मैं करती हूं।
जब भी आते भैया मेरे स्वागत मैं करती हूँ। थके हुए पिता जब आते शीतल जल भरती हूँ। थके हुए पिता जब आते शीतल जल भरती हूँ। माता पिता दोनों की ही मदद किया करती हूँ। माता पिता दोनों की ही मदद किया करती हूँ। गृह सज्जा मुझको है प्यारी, गृह सज्जा मुझको है प्यारी, उसे सजा कर रखती हूँ। पुष्प वाटिका मुझे सुहाती, पुष्प वाटिका मुझे सुहाती, देती उसको जल हूँ। पुष्प वाटिका मुझे सुहाती, देती उसको जल हूँ। कन्या हूं मैं मन की कोमल, स्वभाव से मृदुल हूँ। बाकी कविता बाद में सुनाऊंगा। तो अब मैं इस कविता के बाद और कोई छूटा है तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। हो सकता है कोई अदृश्य हो जो इसमें दिखाई ना दे रहा हो। शायद मुझे लग रहा है कोई नहीं होगा, इतने ही लोग होंगे आज। और मैं आज के कार्यक्रम की अब समय हो गया, इसकी समीक्षा के लिए आदरणीय कालाकोटी जी से अनुरोध करूंगा और उसके बाद ये मंच जो है मोहनदा को सौंप दूंगा। तो कालाकोटी जी, आपके समीक्षा के बाद मोहनदा को मैं आमंत्रित करूंगा। और एक चुटकुला भी सुनाएंगे कपकोटी सर। धन्यवाद धन्यवाद तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारा 1635वां कार्यक्रम बहुत ही सुंदर रहा और सब रंग का चौथा भाग है। हमारे संरक्षक मोहन जोशी जी ने आज आमंत्रित किया हमारे संचालक डॉक्टर निर्मल पंत जी को। कवि सम्राट कहेंगे हम, कवि सम्राट डॉक्टर निर्मल पंत जी को और प्रकाश चंद तिवारी जी को संचालन के लिए आमंत्रित किया। पहले निर्मल पंत जी ने कविता सुनाई, अंचल जन, ये बड़ी दार्शनिक कविता इन्होंने कही। पानी, अचल और अचल पर पानी जो है, अचल जन स्रोत हूँ मैं, व्यथित चल प्यास हूँ। इस दार्शनिक भावपूर्ण कविता थी है, जिसमें एक इटर्नल अमर और क्षणभंगुर जीवन का जो ने बड़ी दार्शनिक तरीके से उसका विवरण किया। जैसे स्थिरता और निरंतरता का संबंध को उन्होंने उजागर किया, शाश्वत और क्षणभंगुर अस्तित्व के बीच का अंतर उन्होंने बताया और संबंधता उनमें क्या है उसको बताया। अचल जो है जल स्रोत है, निरंतर बहते रहते हैं, और अपरिवर्तनीय है, शांत गंभीर जल है। तो इसमें जो परम ज्ञान प्रेम शक्ति का इशारा करता है और उपमा अलंकार से भरपूर था। इस कविता को समझने के लिए थोड़ा समय और थोड़ा गहराई से सुनने का इसमें बहुत समय चाहिए था और बहुत सुंदर लगा। इसको फिर से कभी कोशिश करेंगे हम पटल में इसको फिर से सुने, फिर इसके बारे में गहन चिंतन करेंगे। बहुत भावपूर्ण और गहराई वाली कविता थी है। पूरा पर्यावरण से भी संबंधित था, ये अपने प्रकृति से भी संबंधित था, प्रेम भाव में भी एक दूसरे से क्या संबंध है, इस किस्म की ये कविता थी। बहुत ही सुंदर रचना उन्होंने सुनाई है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर निर्मल पंत जी। उसके बाद श्री दिनेश पांडे जी ने भी हमने तुझको प्यार किया इतना, कौन करेगा जितना, ये मुकेश और राज कपूर का ये फिल्मी गाना है। एक विशिष्ट गीत रहा है अपने समय का, 1967 में दूल्हा दुल्हन पिक्चर का। राज तिलक का राग तिलक कामोद पर आधारित है। ये राग तिलक कामोद तो दुखद प्रेम का मार्मिक तरीके से उन्होंने वर्णन किया इसमें। बहुत ही सुंदर गाना है अपने समय का। उसके बाद हमारे आदरणीय मोहन जोशी जी और पटल के संरक्षक जो उन्होंने बहुत सुंदर गजल सुनाई है। डूबती जा रही है इस शर्म हया की। आज का जो है सामाजिक मूल्यों का जो पतन हो रहा है और मानवीय संवेदनाएं का विलोपन हो रहा है, और उन्होंने बहुत चिंता व्यक्त की है। उन्होंने सामाजिक जो क्या कहे उसको, सामाजिक जो हताश हो रहा है और हताशा का एक मिश्रण है ये, इसमें उन्होंने ये दर्शाया। फिर मेरा भी नंबर आया, हमने भी दुनिया बनाने वाले प्रभु के गुण ही गाए हैं, तो लोगों ने भले उसको न पहचाना हो। और उसके बाद कृपाल सिंह शीला जी ने एक फिल्मी गीत सुनाया, जिसने तुझे, कुछ इस प्रकार था। 1967 की फिल्म है, दीवाना की फिल्म है ये, जिसमें ईश्वरीय तुलना है, नजाकत की तारीफ है, प्रेम का आत्मसमर्पण है, संगीत का स्वर बहुत ही उत्तम था इसमें, और मुकेश जी का जादू चला था इसमें। प्रेम के प्रति एक समर्पण है, असली खूबसूरत चेहरा ही नहीं बल्कि
देखने वालों की आंखों में भी खूबसूरती होनी चाहिए, इस तरह का भाव इसमें था। बहुत ही सुंदर उन्होंने शीला जी ने भजन गाना सुनाया। ललित तिवारी जी ने महिला दिवस की पूर्व संध्या पर कविता सुनाई, भारत की महान नारियां। उसमें अहिल्याबाई, कईयों का त्याग और उनका नाम और जागरूकता, संवैधानिक अधिकार, इस टाइप की बातें उन्होंने कही, बहुत ही अच्छा लगा। ललित तिवारी जी ने भी मैं कन्या हूँ करके उन्होंने जो मन की कोमल है, अब कन्या जो है अविवाहित 10 वर्ष तक की लड़की को कन्या कहा जाता था, जिनका संरक्षण जो है बड़े गंधर्व, सोम और अग्नि द्वारा उनकी रक्षा की जाती थी एक जमाने में। तो इस भाव को उन्होंने दर्शाया और पूरी कविता वो कल सुनाएंगे महिला दिवस पर। बहुत ही अच्छा लगा। इस तरह से कुल मिला के हमारा जो पटल पे भले लोग कम थे लेकिन बहुत उत्तम प्रोग्राम रहा, बहुत अच्छा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। धन्यवाद कालाकोटी जी। देखो हमारे इस पटल में आज केवल 7 लोग हैं, लेकिन ये विविधता है। आप जैसा स्पष्टवादी व्यक्ति, कालाकोटी जी जैसा और मोहनदास जैसा मधुर व्यवहार वाला व्यक्ति और कृपाल सिंह शीला जी जैसा धैर्यवान और हमारे डॉक्टर निर्मल पंत जी जैसा बहुमुखी प्रतिभा वाला व्यक्ति और दिनेश पांडे जी जैसे हंसमुख व्यक्ति और जो हमारे ललित तिवारी जी ज्योतिषी जैसे बिल्कुल एकदम जिसे कहते हैं अनुशासित व्यक्ति, और कभी भी वो जो है अपसेंट नहीं रहते और पर्दे के पीछे हमेशा रहते हैं। तो यही इतने ही लोगों में इतनी विविधताएं हमारे मंच में है, और जब ज्यादा लोग जुड़ते हैं तब तो क्या कहा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच सौंपता हूँ मोहनदा को। धन्यवाद आदरणीय प्रकाश तिवारी सर, आपने बहुत सुंदर संचालन किया और विविध भावों से परिपूर्ण आज का ये कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा। सुंदर समीक्षा के लिए डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी का आभार, और जुड़ने और प्रस्तुति के लिए ललित तिवारी जी, डॉक्टर निर्मल जी, दिनेश पांडे जी, आदरणीय शीला जी, सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। चलिए अगले शबरंग के 5वें भाग में कल मुलाकात होती है विश्व महिला दिवस पर। सबको शुभकामनाएं। और अबे चुटकुला रह गया है। चुटकुला सुनाएंगे। हाँ, चुटकुला स्वागत होगा। चुटकुला सुनाइए सर प्लीज। हाँ चलो चुटकुला भी सुनाते हैं। और तिवारी जी परसों होली में थोड़ा पीपा के आए थे। तो बोले श्रीमती जी 2 ऐसी बातें सुनाओ मुझे जो मैं खुश हो जाऊं और दूसरी को सुनकर नाराज हो जाऊं। तो तिवारी तो पत्नी कहती है तुम मेरी जिंदगी हो। तो तिवारी जी खुश क्योंकि ये पी के आए थे। फिर बोली लानत हो ऐसी जिंदगी पर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तने के झाड़ में चढ़ा के पटक भी दिया है। जोर का झटका धीरे से। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि वो पत्नी ने अपने पति की तारीफ की और कहा कि आप मुझे कैसे मिल गए। तो पत्नी कहती है कि पत्नी ने कहा कि तुम्हें मैं कैसे मिल गया। तो पत्नी ने कहा मैंने 2 रुपए जो है कुएं में चढ़ाए तब आप मुझे मिले। तो उन्होंने कहा कि फिर आप बताओ मैं आपका कैसा पति हूँ। तो उन्होंने कहा 2 रुपए में और कैसा मिलेगा। दिनेश पांडे जी वहाँ दिल्ली गई ना, दिल्ली तो तना डबल नीचे जेब में, तो एक होटल में जाए बैठे 4 बैठे डबल डिब्बे। तो यार खाना तो खाना है, एक थाल में लगी हुई खाना बड़ी वो बैठी भी जुट नहीं लगाई खाना। तो को यार ये उपाय सोच दो, हम भी कुमाऊं नहीं है, मजाक थोड़ी हो रही है। हम क्या कहते हैं डरते नहीं झसक जाते हैं। तो को यार ये क्या कहते हैं वही नाम के बगल वाल से सुना हुई जो खाना खाना जी। तो कहा अरे आप वो है? हाँ मैं फलाना हूँ अरविंद घोष। अच्छा तो ये यार क्या कहते हैं आपके घर में आपके घर के पड़ोस का ही हूँ, और क्या कहते हैं वैसा सुना मैंने कि क्या कहते हैं अभी अभी फोन मेरे घर से आया था, आपके बताया कि क्या कहते हैं आपके उसका क्या कहते हैं बैल गिर गया था। अच्छा अरे बैल गिर गया? अरे वो बैल क्या गिरा, वो असल में क्या कहते हैं वो बैल को गिरा तो उसको
बचाने के चक्कर में आपका बेटा कूदा, उसको चोट आ गई भयंकर। तो अच्छा बेटा कैसे गिरा? अरे वो बेटा वो गिरा था, वो वाइफ तुम्हारी उसको घटना को देख के वो वही नीचे आ रही सीढ़ियों में लुढ़क गई, वो अस्पताल में भर्ती है। बोल खाना छोड़ फिर बैठी ना खाना छोड़ देंगे दीदी पाटिल को यार, ये बलवा चलो नाक में बुरा मत मानो, होली थी पाटिल जी बहुत नाक मान्या ये मंच में नाम ली मेरे चल रही हो तब चुटकुलों बाजू। चलिए तो एक नहीं 3 सुना दिए। एक बात और है ना, मोहन ने एक दिन एक बात रखी थी कि ये चाह रहे थे कि कार्यक्रम में कुछ नवीनता लाई जाए, तो जो हमारे साहित्यकारों की रचनाएं हैं उनको प्रस्तुत करने का भी एक कार्यक्रम रखा जाए हफ्ते में। जैसे एक दिन एक अपनी रचना के बारे में अपने विचार व्यक्त कर लेगा, फिर दूसरे दिन कोई दूसरा कर लेगा, तो एक नवीनता आ जाएगी और इससे जो है कुछ लोग और नए जुड़ने भी शुरू हो जाएंगे। तो इस पर थोड़ा विचार करना है, तो कल को कार्यक्रम शुरू होने से पहले थोड़ा विचार किया जा सकता है इस पर। मेरी तो एक राय है ना, रामचरितमानस पर भी चर्चा की जाए। देखिए रामचरितमानस में 7 कांड हैं, 6 तो भगवान राम का बचपन से लेके वनवास तक है, 7वां में सुंदर कांड जिसमें हनुमान जी की लीला, लंका दहन, ये सब सारी चीजें, इसका भी कोई प्रकाश डाले तो हमारा चीजें रिन्यू हो जाएंगी, हम लोगों को फिर से याद रहेंगे। हमने बचपन में पढ़ा था क्योंकि हमारी आत्मा है, रामचरितमानस तो हमारी आत्मा है। हमारे तुलसीदास जी बैठे हुए हैं, वो खुद ही कहेंगे रामचरितमानस उनकी है। हमारे पटल में 3 प्रकाश है, प्रकाश डालने की जरूरत नहीं है। हाँ नहीं गुरुजी हमारे तुलसीदास जी से कम नहीं है। तो नहीं हम कुछ नहीं है, मैं प्रशंसक जरूर हूँ और हमारे हमेशा हृदय में रहने वाले हैं। श्री राम हो, तुलसीदास हो, उनकी कथा हो, तो ये अच्छा सुझाव है और इस पर हो सकता है। तो मैं चाह रहा था कि कुछ इसमें इस सबरंग के बाद कुछ प्रयोग कम करेंगे जरूर, है ना? तो ये सही हो गया मोहन, 2 आइडिया मिल गए। एक तो आपका वाला आइडिया हो गया और एक कालाकोटी जी वाला आइडिया है कि एक हफ्ता पूरा रामचरितमानस पर ही कर देंगे, उसमें कुछ दोहे हो जाएंगे सब प्रसंग, और ये भी बढ़िया है। वैसे देखिए रामचरितमानस में पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ लिखा है, जो हम मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, जो अमेरिका वालों ने रखा है, हमारे ऊपर थोपा है। हमारे रामचरितमानस में तो हजारों बरस से इसका वर्णन है प्रकृति का। आपका बाल कांड है, अयोध्या कांड है, किष्किंधा कांड है, और उसके अलावा जो लंका दहन का कांड है उसमें सबसे बड़ा हनुमान जी जो थे, सबसे बढ़िया पर्यावरणविद थे। उन्होंने एक जगह लंका दहन किया था तो जल नहीं रही थी लंका आराम से, तो उन्होंने फिर उसमें वहां पर एक पद का विवेचना है, हरि प्रेरित तही अवसर, तही अवसर, क्या है मैं बोल रहा हूँ, हरि प्रेरित तही अवसर। तिवारी जी कुछ आगे याद दिलाओ तो। अभी मुझे भी याद नहीं आ रहा है। हमने तो सुना ही नहीं है। नहीं हरि प्रेरित तही अवसर, मरुत चली 49 किस्म की हवाएं हैं, अट्ठाहस कर कभी बाढ़ लगी आकाश। तो इसमें इसका सारांश ये है, हमारे यहाँ 49 किस्म की हवाएं हैं, वायु हैं। हनुमान जी पवन पुत्र थे, उनके सारी वायु का ज्ञान था उनको। जो लंका दहन जब जल नहीं रही थी तो उन्होंने हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या क्या चलाई तो भयंकर जलने लगी। उस जलने से जब प्रदूषण बढ़ गया, उनको भी नशा होने लगा, तो आकाश की तरह अट्टहास करते हुए उड़ चले और उन्हें फिर समंदर में कूद मारी थी उससे बचने के लिए। तो ये हमारे पर्यावरण वायु के 7 प्रमुख भाग हैं और उसके 7 के 7 सब भाग है। 7 7 49 प्रकार की वायु हमारे सौर मंडल में है, जिनको आज हम क्या क्या सौर मंडल क्या क्या कहाँ से जोड़ते हैं, जहाँ जहाँ जो जो वायु हैं वो हमारे सौर मंडल, उनकी खोज है अभी तक हम लोगों ने कर नहीं पाई है, विज्ञान उसको अभी वेरीफाई नहीं कर पाया। तो ये समझिए कि वो उस समय से जो है इतने बड़े विज्ञानी थे। तो बड़ा सुंदर ये प्रसंग चलेगा आगे, रामचरितमानस का भी रखेंगे एक हफ्ता ना, बहुत बढ़िया रहेगा। उससे हम लोगों की आध्यात्मिकता भी बढ़ेगी
देखिए बहुत पहले सतयुग में सत्य की अवधारणा थी, फिर आया त्रेता, त्रेता में मर्यादा थी, भगवान राम का जन्म हुआ, फिर आया द्वापर, द्वापर में नीति और रणनीति का था, अब है कलयुग, कलयुग में सारा झूठ और छल कपट पाखंड ही चल रहा है, तो इस पर भी सब चर्चाएं होना बहुत जरूरी। बहुत सुंदर विचार है आपका। इस पर जो है आपस में ऐसे ही बैठ करके हम लोग कार्यक्रम के शुरू में ही विचार कर लेंगे या लास्ट में कर लेंगे। अब मैं मोहनदा से अनुमति लेता हूं कि चलिए, धन्यवाद। अपने इस पटल की कार्रवाई को आज की जो है यहीं पर विश्राम दिया जाए। सबको प्रणाम शुभरात्रि सबको। शुभरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। कल फिर मुलाकात होती, सबसे सबको प्रणाम है। शुभरात्रि। शुभरात्रि।